तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या काम है और कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, सबसे मेन चैप्टर है और जो सबसे ज़्यादा लगता है एक्चुअली यूज में आता है। कैपेसिटर की क्या भूमिका है नेटवर्क सेक्शन में और कैपेसिटर नॉर्मली कैसे फिल्टर करता है, वो आज हम समझ लेंगे। कैपेसिटर का वर्किंग के अंदर ही उसका राज छुपा हुआ है। तो कैपेसिटर का जो वर्किंग है उससे हमें ये पता चलेगा कि कैपेसिटर वर्क भी जिस तरह से करता है वहां वो कौन से कंडीशन में लगा हुआ कि वो वर्क कैसा करेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है। तो उस हिसाब से वो कंडीशन में लगाया जाता है। कहीं पे सीरीज में मिलेगा आपको, नेटवर्क सेक्शन में कैपेसिटर आपको जो एंटीना के तार की जो वायर की लाइन होगी उसमें मिलेगा सीरीज में। और फिल्टर की अगर लाइन होगी, किसी डीसी सप्लाई को फिल्टर करना है तो वो लगा होगा पैरेलल में। तो पैरेलल में क्यों लगाता है और सीरीज में क्यों लगाता है वो आज समझ लेते हैं। देखिए कैपेसिटर आपने नॉर्मल कहा सी, इसका सिंबल इस तरह से होता है, एक होता है प्लस एक होता है माइनस, लेकिन इसमें कोई पोल नहीं होता है। हम लोग का जो मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जो कैपेसिटर यूज होता है वो नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। देखिए कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर इसी से समझ में आ रहा होगा, जो पोलर है उसमें माइनस और प्लस दोनों होगा। इस तरह से दो पोल होंगे, इधर प्लस होगा एक तरफ और इधर माइनस होगा। और जो नॉन पोलर होगा उसका कोई भी माइनस प्लस नहीं होगा, उसमें कैसा मर्जी आप लगा सकते हैं। ज्यादातर मोबाइल में जो लगा रहता है, आपने टीवी डेक मशीन या टीवी और भी काफी जो बड़े बड़े मदरबोर्ड आते हैं उसमें देखा होगा, एक बड़े इससे पीले कलर का, नीले कलर का, बहुत से कलर में आते हैं ये। वैसे तरह कैपेसिटर रहता है, उसमें माइनस लिखा रहता है। एक साइड में ब्लैक कलर की पट्टी होती है और दूसरी साइड में कुछ लिखा नहीं होता, मतलब एक माइनस होता है एक प्लस होता है। और जहां पर आप लगाइएगा वहां पर भी माइनस प्लस उसमें मेंशन किया होगा। हम लोग के जो मोबाइल का मदरबोर्ड होता है उसमें कोई भी मेंशन नहीं किया होता यहाँ प्लस या माइनस। तो कैपेसिटर हम लोग के मदरबोर्ड में, मोबाइल के मदरबोर्ड में जो लगता है वो नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, उसका कोई भी पोलर नहीं होता, कोई भी माइनस प्लस नहीं होता। आप जैसा मर्जी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग नॉर्मली मोबाइल का काम करना है, मोबाइल के बारे में बात करें तो हम उसी बारे में समझ लेंगे। तो देखिए ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है, ओके। इसको जो उसका जब मापते हैं हम फेराड में मापते हैं, फेराड, ठीक है। पहले आता है नैनोफेराड NF, फिर आता है PF पिकोफेराड, फिर आता है माइक्रोफेराड, ओके। माइक्रो समझ में आ रहा है, माइक्रो। नैनोफेराड मतलब आपका 1000 अगर NF होगा तो 1 PF होगा, और 1000 अगर 1000 बराबर 1 PF, सॉरी नैनोफेराड। नैनो मतलब छोटा, पिको से भी छोटा, नैनोफेराड। 1000 नैनो, सॉरी गलती हो जा रहा है, देखो 1000 नैनो होगा तो 1 PF होगा, 1000 PF होगा तो 1 माइक्रोफेराड होगा, ओके। तो ये इसकी वैल्यू है। तो हम लोग समझ लेते हैं, अगर मीटर से मापना है तो आपका ऐसे पार्टिकुलर मीटर आता है जो उसको फेराड की रेंज पे रखे हम फेराड की रेंज पे रख के हम कैपेसिटर को माप सकते हैं। नॉर्मली जो कम दाम वाले मीटर आते हैं उसमें नहीं मिलता है, लेकिन बेसिकली जो भी कॉस्टली जो मीटर आ रहे हैं, जैसे मैकेनिक का हो या सनशाइन का हो, उसमें माप सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मापना भी देख लिया, और ये बताते हो ये कैसे खराब माना जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट नहीं होता है, ये शॉर्ट नहीं होता है, मतलब बजर से आप चेक करिएगा तो ये शॉर्ट नहीं दिखाएगा आपको, ना इसमें कोई रीडिंग आएगी। अगर ये शॉर्ट होता है तो ये खराब माना जाता है, ओके। अगर ये शॉर्ट होता है, लीकेज होता है, वैल्यू कमती है, तो ये खराब माना जाता है। और ओपन हो जाता है तो भी खराब माना जाता है। ओपन कंडीशन कैसे चेक कर पाते हैं हम लोग, जब कोई सिग्नल हम लोग कैपेसिटर से ट्रांसफर करते हैं वो सिग्नल उस पार नहीं जा पाता है तो उसको ओपन माना जाता है। तो हम लोग, मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ आपको कि ये जो चेक कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं, इसकी वर्किंग इसके बाद बता दूँ कैसे वर्किंग माना जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जैसे आपको वर्किंग पता चलेगी तो आपको यही पता चलेगा कि शॉर्ट कैसे माना जाएगा, तो खराब कब माना जाएगा। तो ये शॉर्ट नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। इसमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगी आपको,
मतलब कैपेसिटर को निकाल के अगर आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से डायोड की रेंज में, तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए दोनों तरफ की। और इसका तो कोई पोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं कि आपको एक तरफ घुमाना है एक तरफ ऐसा कुछ करना है, तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। इसकी अगर जो कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है, वो कैपेसिटर की वैल्यू अगर कम ज़्यादा होती है तो ये खराब माना जाता है, अगर ये शॉर्ट होता है तो खराब माना जाता है। तो ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये वर्किंग क्या करता है, या क्या वर्किंग कंडीशन, ये मोबाइल में किस तरह वर्क करता है और कहाँ पे लगा होगा, किस कंडीशन में। पैरेलल में लगा होगा तो कैसे काम करेगा, सीरीज में लगेगा तो कैसे काम करेगा। ठीक है, देखिए चेकिंग का जो पद्धति है सबको पता है, चेकिंग कैसे करना है, ये कैपेसिटर किस कलर का होता है, तो मैं इसकी थोड़ी वर्किंग बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने देखा वो पीले कलर का होता है मोबाइल में, कहीं कहीं ब्लैक भी होता है, लेकिन वहाँ पे लगा हुआ है। आपको अगर नहीं पता कि ब्लैक कलर का है ये कैपेसिटर है कि नहीं, तो उसको हमको ग्राउंड से देख लेना है कि ये सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा है। पैरेलल में लगा है तो ये जरूर आपका फिल्टर के लिए होगा, सीरीज में लगा होगा तो कोई सिग्नल पास करने के लिए होगा। ओके, ऐसे समझ लेना है, तो इसकी वर्किंग समझ में आता है। तो कैपेसिटर सी से आपको डायग्राम मिल जाएगा, इस तरह से आपको सिंबल होगा, कैपेसिटर इस तरह से होगा, कहीं पे देखा हुआ ये ग्राउंड में लगा हुआ, यहाँ पे सप्लाई है। ठीक है, अब वर्किंग समझ लेते हैं, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा वर्किंग समझ लेते हैं। तो देखिए इसके भी दो कनेक्शन होते हैं, एक होता है पैरेलल में, देखिए सीरीज में मैं बताता हूँ, सीरीज में देखिए लगा हुआ तो इस तरह से लगा हुआ, ये 2 पॉइंट हो गए। ओके, ये अगर 10 माइक्रो सॉरी ये 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है। तो इसको अगर हम मापेंगे ना मल्टीमीटर से तो इसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, ओके, एक दो कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको वैल्यू अगर मापेंगे तो इसमें भी फार्मूला क्या लगेगा, उल्टा। मैं आपको नॉर्मल बता, जैसे रजिस्टर में जो फार्मूला होता है ना, रजिस्टर में सीरीज में जो है मतलब प्लस होता है, तो इसमें जो सीरीज में होता है ना वो उसका उल्टा होता है रजिस्टर का। जो रजिस्टर का हम लोग मापते हैं तो इसका कैसे मापेंगे, इसके से हम पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया ऐसे RC, तो C1 पकड़ लेते हैं और इसको C2 पकड़ लेते हैं, मतलब कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2, इसकी वैल्यू कैसे मापेंगे, तो यहाँ पे लिखा होगा C1 इंटू C2 और आपका C1 प्लस C2। अब क्या आ गया इसमें, देखिए C1 कितना है, 10 नहीं है, हाँ सॉरी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ मैंने, 1 माइक्रोफैराड लिखा हुआ, या तो अगर हम इसको 10 कर देते हैं, चलो 10 कर देते हैं, इसकी वैल्यू 10 है, चलिए ये 10 है, 10 है। तो यहाँ पे आपका C1 आ गया कितना हो गया, 10 इंटू 10। देखिए मैं सबसे जो इजी तरीका है उस तरह बता रहा हूँ, वैसे तो कैलकुलेशन बहुत सारी होती है, इजी तरीके से पता लग सके वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 इंटू 10, 10 प्लस 10, तो यहाँ 100 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो 10 ढाई ये हो गया। ठीक है, मतलब हाफ वैल्यू हाफ हो गया इसका, नीचे 10 प्लस 20 होगा ना, ओ सॉरी गलती हो गई, यहाँ 30 हो गया। ऐसे देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन गलती को ठीक करना पड़ता है। क्योंकि 0 से 0 क्या, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी 5 माइक्रोफैराड आएगी। तो ये देखो रजिस्टर का उल्टा है, जब ये सीरीज में लगा है तो ये रजिस्टर का सेकंड जो पैरेलल वाला कनेक्शन है उस तरह से इसका कैलकुलेशन आएगी। अगर ये पैरेलल में लगा, देखिए इस तरह से एक कैपेसिटर लगा है 10 माइक्रोफैराड, ये एक कैपेसिटर लगा है 10 माइक्रोफैराड, और इसको हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू हमारी आएगी तो सीधा सीधा ज्वाइन कर देना, 10 10 कितना होगा, 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो कैलकुलेशन का जो सिस्टम है वो रजिस्टर का, जैसे हम लोग कैलकुलेशन चेक करते हैं, रजिस्टर का जस्ट उल्टा है, तो हमें चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप रजिस्टर को समझ लेंगे तो उसकी कैलकुलेशन उल्टे तरीके से होगी। रजिस्टर क्या सीरीज में प्लस होता है और पैरेलल में क्या होता है, उसका डिवाइडेड जो कैलकुलेशन आता है वो एक रजिस्टर का हाफ हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी देखिए एक का हाफ हो गया 5 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे आपका 20 हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस में चला गया, मतलब डाउन हो गया इधर। ओके, तो इस तरह से अगर मदरबोर्ड से में अगर चेक करोगे तो आपको रजिस्टर बहुत सारे पैरेलल में लगे होते हैं, तो पैरेलल में चेक करेगा तो इसलिए निकाल के चेक करना इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जो कैपेसिटर एक ही सीरीज में लगे होते हैं, तो उसमें जो वैल्यू आपकी ठीक नहीं शो करेगा, काफी कंपोनेंट उसमें जुड़े होते हैं।
सीपी की रीडिंग होती है, पीएम की रीडिंग होती है, कैपेसिटर की अपनी एक रीडिंग होती है, तो वहां पे आपको ठीक उसकी वैल्यू नहीं शो करेगा, तो आपको रिमूव करके अलग से चेक करना पड़ेगा। तो ये हमने जो उसकी वैल्यू का कैलकुलेशन है, अगर आपको बाहर कैपेसिटर को चेक करना है तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये वर्किंग समझ लेते हैं, वर्किंग कैसे करता है, इसका काम क्या है, वो चीज हमें पहले समझना है। क्योंकि आधे से ज्यादा आदमी इसी में परेशान है। कैपेसिटर डीसी करता है, कैपेसिटर फिल्टर करता है, लेकिन फिल्टर वो कैसे करता है वो समझना पड़ेगा ना, कि फिल्टर वो किस तरीके से फिल्टर कर पाता है। जैसे मैंने समझाया था कि वो डायोड जो चीज, डायोड वो रेक्टिफायर कैसे करता है, डायोड वो एसी को डीसी कैसे बनाता है, तो ये जो डीसी को फिल्टर कैसे करता है, इसका जो वर्किंग है, ये क्या काम करता है कि डीसी फिल्टर हो जाता है इससे, तो समझ लेते हैं। लेकिन डीसी देखो, कैपेसिटर क्या होता है, वो एसी को पास करता है और डीसी को जाने देता है। देखिए सब समझ, देखिए ये कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। यहां पे अगर हम डीसी और एसी सप्लाई दोनों फ्लो करेंगे तो ये क्या करेगा, इस डीसी को रोक देगा और एसी को यहाँ पे एसी पास करता है, ये समझ लो। जो इसका अंदर का वर्किंग है, इसका जो इसका प्रिंसिपल वर्किंग वो प्रिंसिपल है, वो ये है कि ये डीसी को ड्रॉप कर देता है और एसी को पास कर देता है, एसी को प्योर एसी में पास कर देता है। एसी मतलब सिग्नल, एसी में ऐसा नहीं कि हमने इसके अंदर जो हेवी करंट दे दिया। हमारे जो मोबाइल में जो सीरीज में लगा होता है, तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क जो एंटीना जो वायर होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे हमारा होता है एंटीना वायर से हमारा सिग्नल आता है। तो आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पे एंटीना वायर है, ओके, ये हमारी कॉक्स केबल यहाँ पे लगती है, इसके 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, और एक ये ग्राउंड है और यहाँ से इसका वायर कनेक्टेड है, ऐसे वायर कनेक्टेड ऐसे करके आ गया आपका नेटवर्क आईसी में। ये हमारा पीएफ हो गया 2G का, 2G पीएफ, ओके। तो यहाँ से एक सिग्नल जब आता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक कॉइल इस तरह से मिलेगा, ठीक है, और एक कैपेसिटर इस तरह से मिलेगा और एक कैपेसिटर आपको इस तरह से मिलेगा सीरीज में, और फिर ये जो आपका नेटवर्क आईसी में घुस जाएगा। तो बहुत सारे दोस्तों ये कैपेसिटर ये शॉर्ट हो गया, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, लेकिन इसमें क्या ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट यहाँ पे शो भी करता है तो भी ये खराब नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप करता है। इसमें से जब एसी सिग्नल जाता है ना एसी, तो एसी को पास कर देता है और दूसरे कोई भी बाहर से जो सिग्नल आते हैं उसको वो ग्राउंड कर देता है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल यही है कि ये एसी को पास करता है। तो कभी भी सीरीज में अगर वो कैपेसिटर लगा होगा तो उसको उखाड़ मत फेंकना, क्योंकि वो फिल्टर करने का काम करता है। वो एसी को प्योर फिल्टर करके 2G पीएफ को एसी को देता है, फिर बाद में नेटवर्क सिस्टम में देता है। तो कहीं भी देखिए आपको सिग्नल की जो चीज़ होगी, सिग्नल हमेशा एसी में होता है, तो सिग्नल वाली जो चीज़ में अगर कैपेसिटर लगा होगा तो वो समझ लेना वो फिल्टर के लिए है, एसी के लिए। वो डीसी को रोक देता है, इसका प्रिंसिपल यही है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये डीसी अगर यहाँ से निकलेगा तो ये डीसी को ड्रॉप कर देगा यहाँ पे और एसी सिग्नल को पास कर देगा। तो नेटवर्क सेक्शन में बहुत से आदमी लोग जो आपको एंटीना स्विच के पास में जो कैपेसिटर है उसको उठा के फेंक देगा, शॉर्ट है वाला, लेकिन शॉर्ट नहीं है और वो खराब भी नहीं है उसमें। हाँ, आप उसकी कैपेसिटर लाएंगे तो वो वही फिल्टर का काम करेगा, लेकिन कैपेसिटर छोड़ के आप अगर जंपर लगा देते हैं तो वो वर्किंग थोड़ी सी कम जाती है उसमें, क्योंकि वो जो बाहर के जो सिग्नल आते हैं, क्योंकि सिग्नल बहुत सारे जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो बहुत सारे सिग्नल घूम रहे हैं, तो वो उसको भी कैच करता है ना, तो उससे क्या होता है जो बाकी का जिसको जो सिग्नल चाहिए वो कैपेसिटर उसी को पास करने देता है, बाद में तो सब ग्राउंड कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से कैपेसिटर जो हमारा फिल्टर करता है। चलो थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा ये बोर्ड में कैसे ये डीसी को फिल्टर करता है, डीसी सप्लाई को कैसे फिल्टर करता है। देखिए कभी आपने देखा होगा, जैसे हमारा छोटा सा एलिमेटर होता है, जैसे हमें 0 to 12 वोल्ट का एलिमेटर हम लोग का ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हमारे पास है। तो यहाँ पे आपका ये ट्रांसफार्मर समझ लीजिए, तो यहाँ पे एसी जाती है, ये इसका काम क्या है, ये आपकी 220 को ये क्या 12 वोल्ट में निकालता है, यहाँ से 12 वोल्ट। आपने 12 वोल्ट का एलिमेटर देखा होगा, अगर आपने कभी प्रोजेक्ट किया होगा तो वहां दिखाता है आपको 0 से 12 हमारा 12 वोल्ट का एडिटर बनवाना है,
ये 5 वोल्ट का एडाप्टर बनाना है, तो नॉर्मली अगर हम ट्रांसफार्मर खरीदते हैं तो वो एसी में मिलता है हमें। तो वो क्या करता है, एसी हमारी इस पे इनपुट होती है, तो फिर ये ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसके अंदर कॉइल होती है, इस तरह से होती है, और यहाँ मैग्नेटिक प्लेट होती है। तो उसके थ्रू जो 12 वोल्ट हमारा बनता है यहाँ पे, तो 12 वोल्ट पे यहाँ हम लगाते हैं 2 डायोड रेक्टिफायर के लिए, इस तरह से लगाते हैं। ओके, तो ये तो हमारा एसी में आ गया ना, इस तरह से। ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस, यहाँ भी हमारा इस तरह से आ गया। ओके, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है, माइनस और प्लस मिल जाएगा। देखो ये डायोड जब फॉरवर्ड मोड में, ये रिवर्स में, तो रिवर्स में क्या है, ये माइनस के यहाँ पास करेगा, ठीक है, -12, और ये इधर पास करेगा +12। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये डायोड फॉरवर्ड मोड में, तो ये प्लस को जाना देगा ऑलरेडी, खाली प्लस यहाँ पर आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये डीसी इसने बना दिया, लेकिन इसके अंदर भी एसी पल्सेस हैं, इसके अंदर भी कुछ एसी पल्सेस अभी भी हैं। तो उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है। ये कैपेसिटर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये कैपेसिटर इस तरह से 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका प्रिंसिपल यहाँ पे कैसे काम करेगा, तो फिल्टर कैसे करेगा ये भी देख लेते हैं। देखिए जब यहाँ से एसी सिग्नल इसके अंदर तक ये प्रॉपर प्योर, लेकिन डीसी नहीं निकला यहाँ से, डीसी इसने बनाया है लेकिन ये प्योर अभी तक नहीं है, स्टेबल नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी लड़खड़ाहट है, कम बेसी इस तरह से होगा। लेकिन जब यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा दें, कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है, वो डीसी को रोक देता है और एसी को ग्राउंड कर देता है, मतलब एसी को पास करता है। अब यहाँ से जब सिग्नल निकलेगा प्लस का, पॉजिटिव का, डीसी का, तो ये क्या एसी को क्या करेगा, जो भी इसमें एसी सिग्नल होगा उसको ड्रॉप कर देगा, अंदर छोड़ देगा, ग्राउंड कर देगा, और डीसी को यहाँ पे स्टोर कर लेगा। कैपेसिटर का स्टोर करता है, कैपेसिटर फिल्टर करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। स्टोर तब तक करता है कुछ सीमित टाइम के लिए, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता। कभी कैपेसिटर आपने देखा होगा, कैपेसिटर के दोनों पोल को अगर आप कहीं पे अगर चार्ज करते हैं तो वो कुछ सीमित समय तक चार्ज रहता है, जब तक वो डिस्चार्ज न कर दिया जाए। तो कैपेसिटर किस तरह से होता है, इसका जो इस तरह से फिल्टर किया ना, इसके अंदर जो एसी सिग्नल होगा उसको ग्राउंड कर देगा वो, क्योंकि वो पास कर देता है इसी को पास करता है ना आपस में, तो ग्राउंड कर देगा उसको। और यहाँ पे डीसी जो शुद्ध यहाँ पे डीसी मिलेगी फिल्टर के लिए, फिल्टर का काम इस तरह से करता है। और यहाँ पे स्टोर का जो सिस्टम जो है यहाँ की, वो स्टोर कैसे करता है, वो कैपेसिटर चार्ज करके रखता है अपने आपको, सुना ना कि कैपेसिटर क्या वो चार्ज हो जाता है। तो चार्ज का जो प्रिंसिपल हम यहाँ समझ लेते हैं, ये समझ ले डीसी कैसे, डीसी को फिल्टर करता है किस तरह से। फिल्टर का जो कंडीशन है इस तरह से, जो नेटवर्क सिग्नल का जो कंडीशन है वो उससे पहले दिखा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो चार्ज रहता है, जो चार्ज उसको किस लिए चाहिए, चार्ज कहाँ पे ये चार्ज करेगा तो किस तरह से काम करेगा, तो देख लो। तो यहाँ पे देखते हैं, तो कोई कैपेसिटर है, जैसे यहाँ पे अपना कभी लाइट सेक्शन देखा होगा, जो हमारा जो एलईडी लाइट सेक्शन, बैकलाइट जो हमारा डिस्प्ले का सर्किट होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह से आईसी होती है। ओके, इस तरह से, जैसे 1 नंबर पिन है, ये 6 नंबर पिन है। ओके, यहाँ पे कॉइल लगी होती है, इस तरह से होती है, और यहाँ पे डायोड लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका फीडबैक इस तरह से इस आईसी में दिया जाता है। ओके, यहाँ पे इसका EN होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो नेगेटिव होता है, यहाँ पे 10 ohms का रजिस्टर लगा होता है, ग्राउंड किया होता है, और ये पार्टिकल एक पॉइंट इसमें होता है, ये ग्राउंड होता है, ये फीडबैक पिन है, ठीक है। तो इस तरह से समझ लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक लाइट सर्किट मैंने बना दिया। तो यहाँ पे डीसी जो कैपेसिटर का यहाँ पे क्या रोल है, तो देखो यहाँ पे हमारा अगर एलईडी बना देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी एनोड, ये हमारा कैथोड है।
तो यहाँ पे आगे इस तरह से क्या कैथोड आ गया ये वाला, सॉरी एनोड आ गया, और यहाँ पे जो है ओहो ये कैथोड आ गया, यहाँ पे आ गया एनोड। तो यहाँ पे हमारी बनती है, हमें चाहिए 20 वोल्ट। देखिए इसके अंदर ऑसिलेटर के थ्रू यहाँ पे यहाँ पे ऑसिलेटर होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे बनती है हमारा बूस्ट वोल्टेज। ये बक कॉइल इस आईसी का जो फंक्शन है, जो काम है, जो इनका प्रोटोकॉल है आईसी का, तो उसके थ्रू यहाँ पे 20 वोल्ट जनरेट होती है। ये कैसे बनती है वो पता नहीं, इसका जो अंदर का जो फंक्शन है, जैसे इसको बनाया गया, ये 20 वोल्ट है, यहाँ पे इसको निकालना है। 20 वोल्ट यहाँ पे बनाती है, और हम लोग डीसी के थ्रू इसको फिल्टर करते हैं। मतलब यहाँ पे एसी पल्सेस बहुत सारी इसमें होती है, हाई वोल्टेज जनरेट होती है, और ऑसिलेटर मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसकी वजह से वोल्टेज बनती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बूस्ट कॉल लगे तो इसका काम ही है कि तो वोल्टेज को बूस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एम्पेयर थोड़ा लो रहता है, लेकिन करंट वोल्टेज ज्यादा होता है। तो वोल्टेज यहाँ पे आपको 20 वोल्टेज, यहाँ पे हमारे एलईडी को जलने के लिए क्या चाहिए, 20 वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन में यहाँ पे रखते हैं, तो डायोड हमारा लगाया, मैंने क्या कि डायोड प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाता है, वो डीसी बनाता है, लेकिन उसके अंदर एसी पल्सेस रहती है। तो अगर यहाँ पर हम अगर डायोड के यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, तो लाइट हमारी थोड़ी अप डाउन करेगी। कभी कभी देखो लाइट ब्लिंकिंग करती है, कभी कभी लाइट लो आ जाती है, तो तब हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है कैपेसिटर। जैसे 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया, तो ये फिल्टर करेगा, ये यहाँ पे सामने में 20 वोल्ट स्टेबल देगा। ये स्टेबल कैसे देता है? अभी देखो ऐसे जब ये कैपेसिटर में खोल दिया, तो यहाँ फिर फ्लक्चुएशन चालू हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा डायोड, हम लोग कैपेसिटर शॉर्ट होता है, फेंक देते हैं उखाड़ के, लेकिन तब भी लाइट नहीं आती है। लाइट नहीं आने का रीजन ये है, ये कैपेसिटर जो फिल्टर जो स्टोर करके रखता है, जो सामने सप्लाई को बनाए रखता है। यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा, वोल्टेज में वेरिएशन आ जाएगा, तो लाइट अप डाउन करेगी, लाइट स्टेबल नहीं होगी। ये कैपेसिटर कैसे फिल्टर मतलब कैसे स्टोर करता है, तो उसको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, नॉर्मली देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा काट देता हूँ, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे एक उदाहरण एग्जांपल दे देते हैं। ये तो हमारा फीडबैक आ गया इस तरह से, ओके। सपोज यहाँ पे एलईडी है, ये हमारी लाइट है, ये हमारी एलईडी है डिस्प्ले को, तो ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया, ठीक है। तो सपोज आपने घर में देखा हुआ टंकी, तो ये फिल्टर यहाँ पे क्या रोल करता है, तो सपोज एक टंकी है यहाँ पे, ये टंकी है, और यहाँ पे एक कॉल है, यहाँ पे एक नलका है, यहाँ पे एक नल है, यहाँ के तो माइनस ए वाला, ये प्लस है, तो ये माइनस तो ऑलवेज रहता है, ओके। माइनस यहाँ पे ऑलवेज इसको मिल गया, लेकिन प्लस हमें स्टेबल चाहिए, यहाँ पे वेरिएशन नहीं चाहिए। वेरिएशन अगर हमें यहाँ पे नहीं करना है, तो हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो सपोज ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक टंकी की तरह काम करता है, तो यहाँ से हमें इसको सप्लाई देगी कैपेसिटर के थ्रू। तो कैपेसिटर अब जब ये चार्ज होगा, जब ये चार्ज होगा, देखिए यहां से इसको सप्लाई मिल रही है, ये तो चार्ज हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ देर के लिए सप्लाई कट भी जाती है, तो ये तो चार्ज हो गया, इतना ये इतना चार्ज हो गया। अब यहाँ पे सप्लाई थोड़ी सी अप डाउन भी करोगे, तो इसको यहाँ पे भरा हुआ है, तो यहाँ जो पानी है यहाँ पे जा रहा है, जो इसका सप्लाई जा रही है, वो उसको स्टेबल मिलेगी। टंकी में क्या होता है, टंकी भरी रहती है, अगर टंकी भरने का खाली हुई हो जाती है ना, अगर हम लोग अंदर से लाइन बंद कर दे, मोटर बंद करते हैं, तभी पानी भरे रहता है ना, तो वो स्टेबल पानी मिलता रहता है जब तक वो चार्ज खत्म ना हो जाए। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है कि टंकी हमारी बंद हो रही, चालू हो रही, बंद हो रही, चालू हो रही है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी कभी बंद हो जा रही है, तो यहाँ पे जब तक ये फुल है, जब तक कैपेसिटर चार्ज है, तब तक ये सप्लाई सामने फुल देता रहेगा, उतना ही पानी बाहर निकालता रहेगा, उतनी जो फ्लो जो करंट है उतना टंकी की तरह बाहर निकालता रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ देर के लिए, 10 कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे अगर टंकी का पानी कट भी जाता है, तो जब तक ये चार्ज खत्म नहीं होगा, तब तक इसकी लाइट स्टेबल मिलेगी। तो ये हमारा क्या स्टोर इस तरह से करता है, हमने इसको टंकी चला दी, यहाँ पे पानी चला दिया है, और ये यहाँ पे स्टोर होता रहा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टेबल सप्लाई। कैपेसिटर का जो वर्किंग है फिल्टर का, स्टोर का वर्किंग ये है कि ये अपने आप में स्टोर करके सामने यहाँ पे 20 वोल्टेज, तो यहाँ पे 20 वोल्टेज ही यहाँ पे वो स्टेबल देता रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा उसमें, क्योंकि ये चार्ज हो गया ऑलरेडी।
क्योंकि ये भर चुका है अंदर से। और भरने का मतलब क्या है कि सामने जितनी सप्लाई देनी है इसको, 10 वोल्टेज के लिए अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगाया तो यहाँ पे 10 वोल्ट स्टेबल मिलेगी, यहाँ पे आपको 9 नहीं मिलेगी या 8 नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो फिल्टर के लिए और वो स्टोरेज के लिए इस कैपेसिटर को लगाया जाता है, ओके। तो हमारा जो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो ऐसा है। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। तो कभी भी ये कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर कोई भी सेक्शन में हो, उसको निकालने की कोशिश, निकाल के फेंकने की कोशिश मत करना, क्योंकि निकाल के फेंक दोगे मतलब वहां पर दूसरा प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। तो कभी कभी इसलिए में 2 कैपेसिटर भी होते हैं, जैसे कहीं भी हाई वोल्टेज होती है वहां कैपेसिटर लगाए जाते हैं वोल्टेज को स्टेबल रखने के लिए, वोल्टेज वहां पर स्टेबल मिलती रहे। जैसे पंखा हमारा चलता है, पंखा भी एसी है, एसी भी थोड़ा अप डाउन होता रहता है, तो उससे हमारा का पंखा खराब हो सकता है। लेकिन जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो कैपेसिटर उस वोल्ट को पकड़े रखता है कुछ सेकंड तक, तो वो चार्ज डिस्चार्ज ना हो जाए। कभी आपने देखा होगा नॉर्मली कोई भी कैपेसिटर ले लेना, आप उसको इलेक्ट्रिक में लगाओगे ना तो वो चार्ज हो जाएगा एक बार डिस्चार्ज ना होने तक। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं करोगे वो चार्ज ही रहेगा, जब तक उसको शॉर्ट नहीं करोगे, स्पार्क नहीं करोगे, तब वो चार्ज रहेगा। तो यही काम है इसका, जब तक ये चार्ज रहेगा यहाँ पे स्टेबल सप्लाई देता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए जो बताना चाह रहा हूँ मैं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि और आगे तक ये नॉलेज मिल सके। तो मेरा जो बेसिक का जो 3 चैप्टर था, रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड, ये तीनों समझा तो पूरा जो खेल है ना पूरा, देखिए ट्रांजिस्टर के अंदर भी 2 डायोड लगे होते हैं। ऐसे डायोड में क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल से बना होता है। मैं उसकी बनावट के अंदर बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमें वर्किंग देखना है, हमें कुछ बनाना नहीं है, मतलब हमें डायोड बनाना नहीं है, हमें डायोड की वर्किंग देखनी है, कैपेसिटर की वर्किंग देखनी है। कैपेसिटर हमें बनाना नहीं है, हमें फॉल्ट फाइंड करना है, कैपेसिटर खराब है तो चेंज करके रिप्लेस करना है, वहाँ पे कितनी वैल्यू का लगाएं और कितनी वैल्यू का नहीं लगाएं। देखिए लाइट सेक्शन में जो ये बग जो बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल सेम वैल्यू की होनी चाहिए, सेम वैल्यू। आप बोलो कैसे पता लगा, क्योंकि ये बूस्ट जो कॉइल होती है इसको हम लोग नॉर्मल मीटर से नहीं नापते, क्योंकि इसकी जो हेनरी होती है ना उसमें चेंजेस आ जाती है। जो बग कॉइल जो होती है, बग कॉइल में क्या होता है, वोल्टेज कम होती है लेकिन एम्पियर उसमें ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एम्पियर जो है कम होता है लेकिन वोल्टेज ज़्यादा करने के लिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो दोनों कॉइल दोनों जगह में नहीं लग सकती है, तो यहाँ पे आपको लाइट सेक्शन से ही आपको लगानी पड़ेगी। और कोई बोलता है कि यहाँ पे कोई भी डायोड लगा लेंगे तो हो जाएगा काम। हाँ, कोई भी डायोड लगाने से काम होगा, लेकिन डायोड के फंक्शन आपको देखना पड़ेगा, वो डीसी कर रहा है कि ना एसी कर रहा है। देखिए डीसी में आपको इसका जो पोल है, आपको पोल देख के लगाना है। यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है रेक्टिफायर ही लगाया जाता है, रेक्टिफायर डायोड ही लगाया जाता है आपको एसी से डीसी करने के लिए। आपने कोई दूसरा मोबाइल से डायोड ले सकते हैं, क्योंकि जो हम दूसरा इसलिए लगा सकते हैं कि वो जीनर होता है। आपने कोई सी भी सेक्शन से डायोड लगा तो वो जीनर डायोड हो सकता है, और जीनर डायोड वहाँ से उस तरह की वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि वोल्टेज के पास भी करता है, वो दोनों तरफ से काम करता है, ओके। तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, वो ज़्यादा ऑपरेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेक्टिफायर डायोड ही लगाना है। वो कहाँ मिलेगा आपको, या तो खरीद सकते हैं रेक्टिफायर डायोड, या तो फिर आपका इसका नंबर आता है, उस नंबर के हिसाब से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा कोई भी दूसरे मोबाइल से लाइट सेक्शन से आप कोई डायोड उठा सकते हैं। और यहाँ कैपेसिटर की आप कैसे लगाना आपको नहीं पता है, कैसा कि यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर लगाना है, आपका मल्टीमीटर नहीं है आपका, तो जितने साइज का कैपेसिटर यहाँ पर है उतने साइज का कैपेसिटर लगाएंगे तो भी काम हमारा बन जाता है, ठीक है। और या तो आपको पता लगाना तो आप देख सकते हैं बग कॉइल जो होती है, जो सीपीयू सप्लाई है, वहाँ पे हाई एम्पियर का डायोड लगा होता है, तो उसको ये सर्किट कैपेसिटर फिल्टर लगाता है, उसको लगा सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत मुझे लगता होनी नहीं चाहिए आपको। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो चलो अब हम लोग अगले चैप्टर को अगले दिन देखेंगे।